एक ऐसा केस जो आपकी आंखें खोल के रख देगा। जी हाँ, करकटडूमा दिल्ली में एक तलाक का केस चल रहा था पति और पत्नी का। 2011 में दोनों की शादी होती है, 2013 में एक बच्चा होता है, 2015 से पति पत्नी के बीच में केस चलते हैं। जी हाँ, और फाइनल आके इसका आर्ग्यूमेंट होता है यहाँ पे आके जनवरी 2024 में। जी हाँ, जब तक डिस्प्यूट चल रहा था और फाइनल आर्ग्यूमेंट इनका डाइवोर्स पे चल रहा था। एक मिचल उनके बीच में लास्ट फाइनली जज साहब इनकी दोनों की काउंसलिंग करा रही थी। इस कंडीशन में बच्चा माँ के साथ रहता था और लास्ट में बच्चे से पूछा जाता है कि भाई अब तुम्हारे मम्मी पापा का डाइवोर्स होने वाला है, इस कंडीशन में आप किसके साथ रहना चाहती हो। ठीक है, बच्चा कहता है कि क्यों नहीं रह सकती मम्मी पापा, बोले कि भाई नहीं रह सकती, तुम्हारी मम्मी पापा की बात बनती नहीं, इस वजह से इनको म्यूचुअल में डाइवोर्स दिलाया जा रहा है। तो आप बताइए आप किसके साथ रहना चाहती हो। तो बच्चा एक मासूम था, 11 साल का बच्चा था, उन्होंने बोला कि जज अंकल मैं तो दोनों के साथ रहना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है, 11 साल का बच्चा, जो कि प्रैक्टिकल केस है, कोई कहानी बनी हुई नहीं है, जो प्रैक्टिकल केस है ये बोलता है कि जज अंकल मैं तो दोनों के साथ रहूंगा, मम्मी के साथ भी रहूंगा तो पापा के साथ भी रहूंगा मैं, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे कई केसों में तो होती है कि मम्मियाँ भड़का देती है बच्चों को अपने साथ रहते हुए, लेकिन यहाँ पे मैच्योरिटी देखिए बच्चे की। बच्चा बोला कि मुझे तो पापा की जरूरत है, मम्मी की जरूरत है, मुझे दोनों के साथ रहना है। अदरवाइज अगर मुझे दोनों के साथ नहीं रह सकता हूँ मैं, या ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते मम्मी पापा, तो इस कंडीशन में फिर मुझे भी तलाक चाहिए इन दोनों से। मुझे कहीं भी चले जाऊंगा मैं, लेकिन इनके दोनों के साथ नहीं रहूंगा मैं। सिंपल सी बात बोल दिया बच्चे ने। अब भाई साहब वो ये कह के रोने लग गए, आप सोचिए। ठीक है, बच्चा यहाँ पे शिक्षक करके रोने लग जाता है। जी हाँ, कि जज अंकल मुझे तो मम्मी और पापा दोनों के साथ रहना, नहीं तो फिर ये तलाक ले रहे तो इनसे पहले मुझे तलाक दीजिए, मुझे इन दोनों के साथ ही नहीं रहना है, मैं कहीं भी रह लूंगा। अब सोचे एक मैच्योरिटी 11 साल के बच्चे में कि भाई मुझे तो इन दोनों से ही तलाक दिला दीजिए। फिर एक काम करिए जज साहब, पहले इनका तलाक होने से पहले मेरा तलाक कराइए, इन दोनों से तलाक दिलाइए मुझे, और मैं तो कहीं भी चले जाऊंगा, मैं कहीं भी रह लूंगा। भाई साहब वो रोने लग गया ऐसे करके। मम्मी और पापा दोनों उसको चुप कराने की कोशिश की, लेकिन दोनों से वह हट के जज अंकल के पास चले गए। ठीक है, वहां जाने के बाद फिर आधा घंटा तक हस्बैंड वाइफ दोनों बाहर गए, जज साहब ने भेजा, दोनों ने बातचीत की, और बातचीत करने के बाद आधा घंटे के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, हमने ये चीज़ भूल गई थी, हम दोनों की लड़ाई, ईगो की लड़ाई इतनी बढ़ गई थी कि हम बच्चे की इमोशन को, बच्चे की फीलिंग को, इन चीज़ों को हम भूल गए थे। तो कहीं ना कहीं से अपने आप को गिल्टी फील करते दोनों, और हस्बैंड वाइफ कहते कि आज के बाद हम एक नई शुरुआत करेंगे, और जो डाइवोर्स का केस को विड्रॉल करते हैं, हम कोई डाइवोर्स नहीं लेंगे और हम बच्चे के साथ रहेंगे, हम तीनों एक साथ रहेंगे। ठीक है, इस कंडीशन में तो केस विड्रॉल हो जाता है उसके बाद, और 1 फरवरी 2024 एक नई जिंदगी स्टार्ट करते हैं पूरा परिवार के साथ। आप सोचिए एक बच्चे की वजह से एक बिगड़ता हुआ घर, एक बिगड़ता हुआ परिवार पूरा एकजुट हो गया। यहाँ पे आपको एक सच्चे केस से, ये कोई मजाक केस स्टोरी नहीं है, इस केस से आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपके बच्चों के लिए आपको मैनेज करना ही पड़ेगा, आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा एक दूसरे के लिए। जी हाँ, बच्चे आपके बिना नहीं रह सकते, माँ बाप के बिना, दोनों के बिना नहीं रह सकते। आप ये बात प्रैक्टिकल समझ लो। तो इस बात को, इस केस से आपके कोई भी ईगो है इसको खत्म कर दीजिए, सबसे अच्छी बात ये है।